बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक में कुफ्र के बारे में पढ़ रहे थे कि कुफ्र किसको बोलते, कुफ्र क्या है और फिर कलिमात कुफ्र क्या है। ठीक है। अब इसमें अहम बात जो ये बतलाई गई थी, इसमें बहुत सारी बातें, सब बातें तो अहम ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब मुक़द्दस में गुस्ताखी करना। मसलन आपके चेहरे मुबारक और औसाफ शरीफा से किसी वस्फ में या आपके अहकाम से किसी हुक्म में कोई ऐब निकालना, ये तमाम के तमाम हुजूर की गुस्ताखी में शामिल हो जाते हैं। और गुस्ताख रसूल के मुतालिक बतलाया गया कि वो जो है ना सिर्फ काफिर हो जाता बल्कि वाजिबुल कत्ल है अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करा, और उसकी तौबा भी हरगिज मकबूल नहीं होंगी, वो हमेशा का हमेशा जहन्नमी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है खुसूसियत के साथ ये बात बतलाई गई थी, चूंकि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, तो हमारा ईमान का तकाजा तो ये है कि उसको हम कत्ल कर देना। लेकिन चूंकि जो है हम जिस हुकूमत के तहत रह रहे हैं, जिस मुल्क के में रह रहे हैं, उसके कवानीन की पाबंदी करने का भी हमको हुक्म है, तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, उससे क़त्ए ताल्लुक कर देंगे। ये जो है हुजूर से मोहब्बत की अलामत है। गुस्ताख रसूल भी हमको मालूम भी है, और हम जो उससे ताल्लुक बना के रखें, तो फिर ये बात जहन नशीन कर ले, इसको लिख कर रख ले कि मैदान महशर में जिसके भरोसे, जिसकी वजह से हम जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और जो है रोजे रख रहे हैं, जितने नेक आमाल साले हम कर रहे हैं, वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज जो है उसको अपने करीब फटकने नहीं देंगे, ना उसकी शफात फरमाएंगे, ना कोई और अमल करेंगे, अगर जो है गुस्ताख रसूल से जो है अपना ताल्लुक बना के रखे तो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है तो गुस्ताख रसूल का बाइकाट करना ये हमारा फर्जी मनसबी तरीका है, हमारा ये हमारा ईमान है हमारा ही। वरना फिर जो है ईमान ही नहीं है दिल में, हुजूर की उन्हें गुस्ताखी कर रहा, उससे जो है मेल जोल रख रहे हैं, मेल मिलाप रख रहे हैं, उसके घर को जा रहे हैं, उसको घर को बुला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसका खा रहे हैं। नहीं, हरगिज जो है ये कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत रखें। हुजूर की मोहब्बत के आगे कोई दुनिया की जो है मोहब्बत जो है हमारे आर नहीं आ सकती, तो हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा। बहरकैफ जो है बहुत सारे हम जो है इसमें कलिमात कुफ्र पढ़े थे। अब आखिरी में जो बात बतलाई गई थी वो ये कि किसी कलिमा कलिमा को मुसलमान को, खा वो कैसा ही फासिक और फाजिर हो, काफिर नहीं कहना चाहिए तावक्त ये कि कुफ्र की कोई बात उसकी जबान से ना सुन ले या कुफ्र की कोई अलामत उसमें ना देख ले। अब यहाँ पर इसको हम खत्म करे थे। अब इस्तेहलाल गुनाह, कुफ्र और शिरक, अकायद बातिला में तीन चीजें बतलाई गई थी, कुफ्र, शिरक और इस्तेहलाल गुनाह। पहला जो है इसमें जो है कुफ्र के बारे में हम पढ़े, अब शिरक के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, शिरक किसको कहते हैं? किसी और को अल्लाह ताला के बराबर समझना। ठीक है। किसी और को क्या करना? अल्लाह ताला के बराबर समझना, यानी अल्लाह ताला की जात या सिफात या इस्तेकाक इबादत में किसी और को शरीक करना। अल्लाह की जात में किसी और को शरीक करें, उन जो है मुशरिक हो जाता सब। शिरक, अल्लाह की सिफात में अगर किसी को शरीक करे फिर वो मुशरिक हो जाएगा। और इस्तेहकाक इबादत, यानी अल्लाह की इबादत करना छोड़ के किसी और की इबादत कर रहे हैं, उसके इस्तेहकाक इबादत में किसी को शरीक कर दे रहे हैं, वो तमाम चीजें क्या है साहब, शिरक में दाखिल है। देखिए, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक का मुर्तकिब यानी शिरक को करने वाला, मुशरिक बोलेंगे, शिरक करने वाले को बोलेंगे मुशरिक, कभी बख्शा ना जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा दोजख में रहेगा। मुशरिक कभी बख्शा नहीं देगा, हमेशा दोजख में रहेगा। शिरक की मुख्तलिफ किस्में हैं, यहाँ चंद आम फहम सूरतें बतलाई जा रही। बहुत सारी किस्में हैं वैसे शिरक की, लेकिन आम फहम जो सूरतें हैं वो यहाँ पर बतलाई जा रही। सबसे पहला देखिए कि अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक करने की सूरतें, यानी अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझना। अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझ रहे, मतलब अल्लाह ताला के पास जैसा इल्म है, जैसी कुदरत है, हाँ, उसको जो है किसी मखलूक में मुस्तकिल समझ रही। किसी और को जो है अल्लाह ताला जिस तरह रोजी अता फरमाता है, किसी और को ऐसे ही समझ रहे, मुकम्मल जो है उसको भी जो है खुदा समझ रहे। अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझना, ये है शिर्क। इसी तरह किसी से ये कहना कि ऊपर खुदा नीचे तुम वगैरह, यानी जैसी कुदरत आसमान पर खुदा की है वैसी ही जमीन पर तुम्हारी है, इस तरह अगर किसी को कह दिए तो ऐसा कहना क्या है साहब,
शिरक है, ये है अल्लाह की रात में किसी और को शरीक करने की सूरतें। अब है अल्लाह के सिफात में किसी और को शरीक करने की सूरतें। अल्लाह ताला की कुल सिफतों या किसी एक सिफत को किसी मखलूक में मुस्तकिल साबित करना, मसलन किसी बुजुर्ग पीर फकीर वगैरह की निस्बत एतकाद रखना कि वो बिज़ात अल्लाह ताला की तरह गैब की तमाम बातों को हर वक्त जानते और हमारे तमाम हालात से खबरदार हैं, या फिर छुपी खुली नजदीको दूर की चीजों को देखते हैं या नजदीको दूर की बातों को सुनते हैं, या रिस्क और रोजी, औलाद और मुलाजिमत, इज्जत और आबरू देने, या फिर मारने या फिर जिलाने, मारने जिंदा करने, या आफत और मुसीबत को दफा करने या नफा और नुकसान के पहुंचाने में पूरा इख्तियार और कुदरत रखते हैं। इस तरह अगर कोई अकीदा रखे अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी और पर, किसी बुजुर्ग पर, किसी पीर पर, किसी फकीर पर, इस तरह अगर एतकाद रखे तो वो है, बोल रहे शिरक है, बोल रहे। अलबत्ता अल्लाह ताला ने अपने फजल से बास बंदों को, बास खास बंदों को बास सिफतें अता फरमाई और ऐसा इल्म दिया है जो दूसरों को हासिल नहीं है। वो बास बंदे कौन है? जो खास बंदे हैं अल्लाह ताला के, वो अल्लाह तबारक व तआला के जो है इनाम याफ्ता बंदे। अल्लाह पाक उनकी तारीफ फरमा रहे हैं, उनकी शान बयान करते हुए फरमा रहे हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। तो वो कौन है? अंबिया व सिद्दीकीन, सच्चे लोग यानी सहाबा, व शुहदा और शहीद, व सालिहीन, नेक लोग यानी अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम। अल्लाह ताला क्या करते हैं? इनको खास सिफतें अता फरमाते जो मखलूक को नहीं देते सिफत, वैसी सिफत क्या करते? ये अपने खास औलिया कराम को देते अल्लाह ताला। अब यहाँ पर और एक बात का मैं इजाला करता हूँ कि जैसा कि जो है अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में, यानी अब यहाँ पर इस तरह अगर कोई गुमान करे कि अल्लाह ताला को जिस तरह इल्मे गैब है वो दूसरों के पास भी वही इल्मे गैब है, अल्लाह जैसा इल्मे गैब रखने वाला इन्हों भी रखने वाले हैं, इस तरह अगर कोई बोले तो वो जो है शिरक हो जाता। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुताल्लिक़ भी हम ये कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला इल्मे गैब अता फरमा, नस्से कुरानी से साबित। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रही, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे, और अल्लाह पाक फरमा रहे वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और हमने अपने महबूब को वो कुछ सिखाया जिनको वो नहीं जानते थे। ठीक है। अब ये जो है इल्मे गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अक्सर लोग जो है गुमराही का शिकार हो जाते, अक्सर लोग यहाँ पर आके मार खा जाते। अब इसमें दो गुरु है, देखिए साहब। ठीक है। एक गुरु क्या बोलता? हुजूर को इल्मे गैब है ही नहीं बोलता, यानी इल्मे गैब का इनकार कर देता हुजूर के। अगर ऐसा बोले तो ईमान गया। ठीक है। अब दूसरा गुरु हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इल्मे गैब है अल्लाह की तरह, ऐसा बोले तो भी ईमान गया। दो बातें बोले तो भी है, खुद से है बोले तो भी ईमान गया, नहीं छे सिरे से इनकार कर दिए तो भी ईमान गया। तो फिर अब क्या बोलना है? बोलना नहीं है बोलना। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जो है उसकी शान बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हमको देखता, ये हमको इल्म है ना, अल्लाह हमको देखता बोल के। अल्लाह ताला हमारी सुनता, ये हमको इल्म है ना। अब देखने के लिए आंख होना ना साहब, नहीं, और सुनने के लिए कान होना, कलाम करने के लिए मुंह होना। अल्लाह ताला कलाम भी फरमा रहे नहीं। हदीस मुबारका में जो है इस बात का भी जो है जिक्र किया गया, कोई मगर मेरी तरफ एक कदम चलता तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाता हूं, बोला अल्लाह ताला। तो मतलब अल्लाह ताला के कदम भी है। अब हम इससे पहले ही पढ़े अल्लाह तबारक व तआला की जब जो है, तो हम जो है उसके सिफात की शान पढ़ रहे थे। हमारा देखना अलग, अल्लाह का देखना अलग। नहीं, हम जो देख रहे हैं ये हमारा जाती है क्या जी? हमारी जाती आंख है ये? हम अपनी जात से देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। अल्लाह ताला हमको अता करा ना ये आंखें। हम जो सुन रहे हैं हमारी जाती समात है क्या ये? नहीं है, ये अल्लाह ताला हमको अता करा। सो हम जो बोल रहे हैं ये अल्लाह ताला गोया ही अता करा, तभी तो हम बोल रहे हैं। अल्लाह ताला अगर गोया ही अता नहीं करता, हमको गूंगे बनाता, तो क्या करते थे? नहीं। इसी तरह हमारे पास जितनी सिफतें हैं, तमाम सिफतें अल्लाह तबारक व तआला की अता करता है, ये हमारी अपनी जाती नहीं होती। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म गैब अता फरमाया, वो अल्लाह तबारक व तआला का अताई इल्म गैब है, हुजूर का जाती नहीं है।
अगर हुजूर का जाती इल्म गैब है बोले तो फिर ईमान गया, और हुजूर के पास इल्म गैब है ही नहीं बोले तो भी गया। है इल्म गैब, मगर कितना, जितना अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, जितना अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाया उतना इल्म गैब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास। क़यामत तक के आने वाले तमाम बातों की खबर करे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, देखो क़ुर्ब क़यामत में ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब जितनी बातें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, अब तकरीबन बातें सच भी हुई और बहुत सी बातें सच भी होने वाली हैं। अब तमाम बातें नस्से कुरानी से अगर ढूंढे तो फिर इसका जवाब नहीं मिलेगा। देखना तो फिर अहादीस मुबारक की रोशनी में ही देखना है हमको, और वहीं से तमाम बातों का इल्म होगा। नहीं तो अब बोल रहे कौन, खुरबे क़यामत के हालात कौन बयान करा? अच्छा, क़यामत के बाद के भी मनाजिर बोले हुजूर, जन्नत में जाने वाले कौन, दोजख में जाने वाले कौन, नहीं वो भी बातें बताए। नहीं, इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बतलाए। अब यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जो इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया, सो इल्म गैब जाती नहीं बल्कि अताई। अगर जाती इल्म गैब बोले तो ईमान जाता, अताई बोले तो बचता। हाइस ने इल्म गैब बोले तो भी जाता, जाती बोले तो भी जाता, अताई बोले तो ईमान बाकी रहता। ईमान अपने बाकी रखना है तो हम ये जो है हमारा अकीदा रखना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जो इल्म गैब है अल्लाह तबारक व तआला का अताई इल्म गैब है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जो उसके खास बंदे होते, बाज बाज जो खास बंदे होते अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा, अम्बिया के जो नाइबीन होते, जो उलमा होते, जो औलिया होते, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जो है गैब का इल्म भी अता फरमाता, और उनकी जबान मुबारक से जो कुछ निकलता वो सच भी होता, करामात का जुहूर भी उनसे होता। बहुत सारी सिफात अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाता, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से वो सब काम करते जो मखलूक आम लोगों से नामुमकिन रहते। ठीक है। अब अगर कोई अकीदा रख लिए कि फला बुजुर्ग बिल्कुल उनकी जात से करते, अल्लाह का कोई दखल उसमें नहीं है, वो कौन मुशरिक हो जाता। आगे बात समझ में? कोई सवाल है तो बिल्कुल आप जो है बिला झिझक सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह अपन उसको हल करेंगे। जी फरमाइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप बोल रहे हो ना कि जैसे कि इल्म गैब होता है, एग्जाम्पल से समझना चाह रही हूँ। जैसा कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि अ, अगर कोई उस्ताद नहीं होता है तो अल्लाह ताला दिल को मुर्शिद बना देता है। हम्म। अव्वलीन मुर्शिद बनाओ तुम अपने दिल को, क्योंकि दिल में अल्लाह ताला वो ईमान होता है तो वो झिझक पैदा करते हैं कि यहाँ गलत है, यहाँ बुरा है। हम्म। तो ये इल्म गैब इंसान में होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो फिर और ही वो अलग बात है। तो हम्म। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आप मुझे बताओगे? इसके वास्ते वही मिसाल दिया ना हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं ना कुरान मजीद में, वअल्लमा का मालम जी तकुन तालम। मैंने जी। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने उन बातों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानते थे। जन्नत वो का नहीं तज़किरा जी हमको हुजूर बताया ना, जन्नत की जी जी नेमत के बारे में कौन बताए, दोजख का जी तज़किरा कौन सुनाए, ये सब जी हुजूर ने नबी। बताया ना, इल्म गैब जी में जी बताया ना। नहीं, जी जन्नत में कौन जाने वाले हैं उसके साथ। अच्छा, उलमा की फजीलत में इससे पहले एक मर्तबा सुनाया, देखिए जी हाँ जी सुन की गिलास में ही बोला मैं, समंदर की मछलियां उलमा के लिए दो इस्तिगफार करती है, इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए। समंदर जी की जी मछलियां गिन सकते हैं जी अपन? नहीं। जी जी तीन जी। हिस्से पानी है दुनिया में, एक हिस्सा जमीन एक है। उसी जमीन है जी। उतना पानी, फिर उसके मछलियां गिन सकते हैं, कौन बोले भाई ये फिर हमको हदीस मुबारक की रोशनी से मिला। तो हुजूर जी के इल्म जी गैब है तभी तो हुजूर ने फरमाया ना। उलमा की शान के बारे में बतलाया हुजूर के मैदान महशर में, जब आलिम साहब जन्नत के बाबू दाखिले पर खड़ेंगे, जाएंगे उनको रोक लेंगे, उनको बोलेंगे जी आप अपने जो है नहीं जा सकते जन्नत में। बैठ जी के तवील हदीस मुबारक है, बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में, मैं इससे पहले चूंकि शायद बयान किया मैं। जी हाँ करें जी। हाँ, तो आलिम साहब को बोलेंगे अपनी मर्जी से पहले लेके आओ, जाके लोगों को बोलेंगे, जी उन्होंने अपनी मर्जी से लाएंगे तभी तो उनको जन्नत में दाखिला मिलेगा। जी तालिब इल्म जब घर से मकतब निकलता मदरसे के लिए, इल्म दीन के हुसूल के लिए, तो फरिश्ते उसकी राह में पर बिछा देते अपने, बोले हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम। नहीं, इल्म गैब है तभी तो बोले ना। जी 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 नहीं, तो हुजूर के पास जो इल्म गैब है वो जाती नहीं बोलेंगे उसको, अल्लाह का अताई बोलेंगे। जिस तरह हमारा देखना अताई, अल्लाह का देखना जाती है।
हमारा बोलना अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का जी। बोलना जाती बोलना है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये ओके। इसका जो है डिफरेंट है। जी। और बहुत जजाकल्ला तो खैर। मिसालें हैं, मगर क्लास का वक्त जो है ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं जो है वाइंड अप कर दिया, थोड़ी मिसालों से रोक दिया इसको। जी जी। हम्म, जजाकल्ला खैर। वही आपको। जी साहब, अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला के इस्तिहकाक इबादत में किसी को शरीक करने की सूरतें, जात में शरीक करने की सूरतें हो गई, सिफात में शरीक करने की सूरतें हो गई। अब इस्तिहकाक इबादत में, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, अब उसकी सूरतें क्या क्या हो सकती है देखिए। सबसे पहले बतला रहे, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना। सजदा अगर करेंगा मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर, अल्लाह के लिए सजदा करेंगे, किसी और को सजदा करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाए, मेरी उम्मत सब गुनाह में मुब्तला होगी सिवाय शिर्क के। बोले हुजूर, सिवाय शिर्क के मेरी उम्मत से मुझे शिर्क का खौफ नहीं होगा। शिर्क का खौफ नहीं है, मेरी उम्मत मालदारी के खौफ में, मालदारी के फितने में मुब्तला होगी। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। हुजूर फरमा रहे मेरी उम्मत जो है मालदारी के फितने में मुब्तला होगी, और मेरी उम्मत से मुझे शिर्क का खौफ नहीं है। बोले जब हुजूर फरमा दिए, तो फिर जो है उम्मत मुहम्मदिया जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने जो है सर को खम करने वाली है, कहाँ से जो है किसी और के आगे अपने जो है सर को झुकाए। हरगिज मुसलमान अपने सरे नियाज को जो है, अपने सर को जो है किसी और के सामने नहीं झुकाता। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना, यह है शिर्क। अब दूसरा देखिए, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का रोजा रखना, यह भी शिर्क है। अल्लाह के लिए रोजा रखना है हमको, नहीं। हम पढ़ते ना, नवैतुअन असुमा गदन लिल्लाही ताला, अल्लाह के लिए मैं आज के दिन के रोजे की नियत करता हूं, अल्लाह ताला के लिए बोलते हम, नहीं। लिल्लाही ताला के बजाय लिल्लाही बोल के जो है ली बोल के फुला थोड़ी बोलते हम जो है फुला के नाम पे रोजा रख रहे हैं, फुला बुजुर्ग के नाम पे रोजा रख रहे हैं, फुला नबी के नाम का रोजा रख रहे हैं, नहीं बोलते ना। नहीं, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी के नाम पे रोजा रखा तो उन हो जाएगा मुशरिक। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जानवर जिबा करना, अल्लाह को छोड़ के किसी और का नाम लेकर जानवर को जिबा कर रही, तो फिर वो क्या हो जाएगा साहब, शिरक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर ही जानवर को जिबा करेंगे। अच्छा, फिर वो 11वीं शरीफ में जिबा करते ना जानवर, कैसा? या जो है वो कौन सी दरगाह है, जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, वहां पे जाके लोग नियाज करते, बकरेले जाके काटते वहां पर, वो करे तो कैसा? ये शिरक होता क्या? नहीं होता भाई, शिरक कई को होता नहीं। हुजूर गौस पाक की 11वीं के लिए अगर बकरा लाए, तो काटते किसका नाम लेके जी? गौस पाक, या गौस पाक बोल के बकरा बकरा काटते, जिबा करते? नहीं, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर बोल के काटते, नहीं। अब ये ऐसे मौके पर जो है ये जो है 11वीं कई को याद आती, वो पीराने जो है पीराने औजाम के बारगाह कई को याद आते, नहीं। जबकि जो है हम बकरीद में जो कुर्बानी कर रहे हैं, बकरीद में कुर्बानी कर रहे हैं, अरे माशाल्लाह बड़ा जानवर ला लिए भाई, अरे वो बकरा ला लिए भाई, किसके नाम का है ने? वो अब्बा के नाम से काटने लाया बोलते, नहीं वो अम्मी के नाम से काटने लाए। किसके नाम से दे रहे हैं कुर्बानी? नहीं भाई, ये साल तो मेरे नाम से दे रहे हैं, वो साल छोटे बेटे के नाम से देना है, वो जो है बीवी के नाम से देना है। अब किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पे? और जो दुआ पढ़ रहे हैं, इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी बोल के, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, पूरा पढ़ के जो है फिर जो है वो जिबा जिसके नाम से जानवर को जिबा किया जा रहा, उनका नाम लेते हैं पहले, पूरा नाम पढ़ते हैं उनका, वो फुला बिन फुला। अगर 7 हिस्से अगर शरीक हुए बड़े जानवर में, वो सातों का नाम पहले लेते, लेते नहीं लेते? मगर फिर जब जिबा कर रहे हैं अल्लाह का इस नाम ले रहे हैं, देखिए आप, जब जिबा की बारी आ रही तो फिर अल्लाह का नाम ही लेना है। वो फुला साहब का, अब्बा का, खालू का, फुप्पू का, बेटे का, बीवी का, शौहर का, किसी का नाम नहीं आता, अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर बोल के जिबा करना है। अब बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर बोलने के बजाय अगर किसी और का नाम लिए, तो क्या हो जाएगा साहब? शिरक हो जाएगा। अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम लेकर जानवर को जिबा करना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथी बात यह कि अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर जानवर छोड़ना, गैरुल्लाह की ताजीम की गर्ज से इस तरह छोड़ना कि उससे इनक़िता को नाजायज समझे, यानी उससे फायदा उठाने को नाजायज समझे। अलबत्ता ईसाले सवाब के लिए किसी के नाम जो है नामजद करना इसमें शामिल नहीं है।
जैसा कि अगयार का तरीका है, वो लोग क्या करते, एक जानवर लाते और अपने किसी जो है खुदा के नाम से उसको छोड़ देते। नहीं, हम देखते ना बाजारों में कोई जानवर लाके छोड़ देता है, उससे फायदा नहीं उठाते उन लोग, हाँ, उसको जो है फूल लगा दिए, गजरा लगा दिए, अब उन्होंने जहाँ चाहे चलते फिरते, उन्होंने जिसको चाहे क्या भी कर लेते, उन्होंने उससे फायदा नहीं उठाते उन्होंने, कहीं को बोले तो वो उनके खुदा के नाम से छोड़े उन्होंने। मुसलमान ऐसा नहीं करते। नहीं, अगर इस तरह मुसलमान हरकत करने लगे तो फिर वो हो जाएगा, शिरक हो जाएगा। अलबत्ता ईसाले सवाब के लिए कोई जानवर ला लिए हम, जैसा कि जो है ईसाले सवाब हो या फिर जो है बकरीद का भी मौका हो, हम कोई जानवर ला लिए। अब चूंकि जो है जानवर को क्या हुक्म क्या है असल में, जानवर को लाना, वक्त से पहले लाना, खिलाना पिलाना, उन तुम्हारा मुनिस हो जाना बोले, उसके बाद उसको जिबा करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बोल रहे अल्लाह ताला, तुम अल्लाह की राह में वो चीज कुर्बान करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो बोले। तो अब उससे जब मोहब्बत हमको हो जाएंगी तो वो चीज को जो है रब की बारगाह में हमको कुर्बानी के लिए पेश करना है। कोई पहले ला लेते, बकरीद आने वाली 1-2 महीने पहले जानवर को ला लेते, बकरीद में काटेंगे बोल के। नहीं, इसी तरह अब अकीका वगैरह करना है, अरे नहीं भाई, जब कहाँ लाते, एक 8-10 दिन पहले ला लेंगे जानवर, वहां गाँव से ला लेंगे, सस्ता मिलता, इस तरह भी कोई ला लेते। नहीं, तो ये सब चीजें जो है उसमें शामिल नहीं होंगी। हाँ जो है गैरुल्लाह की ताजीम की गर्ज से अगर छोड़ दिए तो फिर जो है वो जो है मामला जो है मुश्किल में आने वाला है। आई होप और यू ऑल अंडरस्टैंड। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तंबी बतला रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंट बात, ये और इस तरह की बातें सब के सब शिर्क में दाखिल है। मुसलमानों को चाहिए कि उनसे बचें और ये समझे कि तमाम मखलूक कुल सिफात इलाही से खाली है। अल्लाह के पास जो सिफात है ना, मखलूक में किसी में वो सिफात नहीं है। वो कोई भी दर्जे के मखलूक में हो, मखलूक में वो कोई भी अपना दर्जा रखते हो, अल्लाह के जो सिफात है किसी मखलूक में नहीं है। हाँ, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से अपने खास बंदों को इल्म और कुदरत दे रखी है। अपने फजल से अल्लाह ताला क्या करे, अपने फजल से खास बंदों को इल्म दिए, कुदरत भी दिए, या कोई और सिफत भी अता फरमाई है। और वो, और हमेशा वो अल्लाह ताला के फैजान अजीम के तहत है, हमेशा जो है अल्लाह का फैजान मिल रहा हूँ, हमेशा अल्लाह के फैजान के तहत ही है वो। मुंतहा वही एक जात है, इंतहा जो है ना, आखिरी जो हद है वो अल्लाह तबारक व तआला ही है। उसके हुक्म और इरादात के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह के हुक्म और इरादत के बगैर कुछ नहीं होता। जात, खा कोई जात जो है आसमान में रहने वाली हो या फिर जो है जमीन में रहने वाली हो, कहीं भी रहने वाली हो, किसी को कोई नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती, किसी को ना फायदा मिल सकता ना नुकसान मिल सकता। नफा और नुकसान का पहुंचाने वाला अल्लाह ताला ही को समझना और उसी से अपनी तमाम हाजतें और मुरादें मांगना चाहिए। जो भी हम हाजतें मांगेंगे, मुरादें मांगेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे। अलबत्ता इस मांगने में अंबिया और औलिया को, जो खुदा के मकबूल और महबूब बंदे हैं, वसीला बनाना मकबूल दुआ का सबब हो सकता है। बस इन हजरात को क्या करना, वसीला बनाकर दुआ मांगना चाहिए। इलाहुल आलमीन हमारी दुआ को हुजूर के वसीले से कबूल फरमा, और जो है गौसे पाक के वसीले से कबूल फरमा, ख्वाजा सरकार के वसीले से कबूल फरमा। इस तरह बोलना क्या है, वो रहे बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। वसीला बनाकर ही जो है हमको क्या करना है, दुआ मांगना है। ये सब जो है शिरक के बारे में हुआ। अब देखिए इस्तेहलाल गुनाह, इसको अगर आज पढ़ लिए तो हम खत्म हो जाता है। थोड़ा सा वक्त अगर आप लोग एक्स्ट्रा अगर आज हिदायत फरमाए तो इसको अपन क्लोज कर देंगे आज। एक मिनट या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, शिर्क के बारे में कोई डाउट किसी का, कोई सवाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो नहीं है। जी जी, इरशाद फरमाइए। सर ये झुक के सलाम कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हैं, झुक के सलाम करिए, पेट में मुंडी डाल के सलाम करिए। वालदा है तो कदम बोसी करिए, वालदेन की तो कदम बोसी करने का हुक्म है। एक साहबी हुजूर के पास आए, आके बोले या रसूल अल्लाह, मैं मन्नत किया था कि अगर मक्का फतह हो गया तो मैं जो है काबे की चौखट को चूम के आता हूँ, मगर मगर जो है मेरे पास इस्तेताअत नहीं है, क्या करूँ? पूछे, बोले जाके वालदा के कदम चूम ले, काबे की चौखट को चूमने के बराबर है। बोले तो माँ के तो कदमों का बोसा लेने का बाज़ाब्ता हुक्म है। झुकना अलग, सजदा करना अलग है ना। नहीं, सजदा करने के लिए नियत होना नहीं,
अल्लाह को सजदा कर रहे हैं तो नियत होना ना, हम झुक रहे हैं किसी के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने, क्योंकि हमारी हैदराबादी तहजीब का हिस्सा भी है, कल्चर है हमारा ये। बड़ों को जो है झुक के सलाम किया जाता नहीं, उनके पैर जो है चूमे जाते, माँ बाप है तो उनके पैर भी चूमे जाते। कोई जो है आलिम बाअमल है, सूफी है, बासफ़ा है, तो उनकी कदमबोसी भी की जाती, पीरान औज़ाम और पीरान तरीक़त की जो है कदमबोसी की जाती, उनकी दस्तबोसी की जाती। तो इसको जो है बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई जो है वो नहीं है, चूंकि जो है जो झुक रहा हूँ, जो कदमबोसी के लिए हो, दस्तबोसी के लिए हो, उन्हें यही समझ रहा ना कि ये तो मेरे जो है मुर्शिद है, ये मेरे पीर है, ये जो है अल्लाह के वली है, ये मेरे जो है बड़े हैं, उन्हें यही तसव्वुर कर रहा ना, उन्हें तो ये तो नहीं सोच रहा ये हमारे खुदा है बोल के तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर उसके दिल में ये ख्याल आ गया इनुच मेरे जो है खुदा है, इनुच मेरे सोब है, इनुच में को खिलाते, इनुच में को पिलाते, इस तरह अगर उन्हें वो कर लिया तो फिर उन जो है गया ईमान से। सर अभी एक क्वेश्चन, सर फर्दन फर्दन सबको सलाम करना, सबकी एक कौमी शिकायत रहती सर, कुछ भी मतलब अगर फंक्शन वगैरह हुआ तो हमको सलाम नहीं करे, हमको सलाम नहीं करे। अब जहाँ पर 4-5 लोग हैं वहाँ एक सलाम करे तो बस है, फिर सबके पास जा जाके सलाम करना जरूरी है? मजलिस में अगर हम पहुंचे, किसी मजलिस में हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है कि आने वाले को चाहिए कि मजलिस वालों पर सलाम कहे। मजलिस का अगर एक सलाम कर दिए हम तो वो सबके लिए काफी है, अब सबको अलहदा करने की जरूरत नहीं है। सबको अलहदा एक एक को एक एक के पास जाके करने की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये काफी है, सबके लिए काफी है। अब अगर कहीं पर एतराज की कभी सूरत बन जाती, वो सास को सलाम नहीं करे थे, वो जो है बड़े जेठानी थे उनको सलाम करना था, वो नंदोई थे उनको सलाम करना था, कुछ भी है, कोई कोई एतराज की कभी सूरत बनती कभी कभार, तो फिर से सलाम करने में कोई मुबालगा भी नहीं है ना, कोई हर्ज भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की तुम पर सलामतें हो, तुम पर रहमतें हो, तुम पर बरकतें हो, यही है ना सलाम का तर्जुमा। अब उन्होंने पलटा के वालेकुम सलाम भी बोलेंगे, यानी उन्होंने हमको भी दुआ भी देंगे नहीं, तो दुआ ही मिल रही ना, इसमें कोई एतराज की बात तो नहीं है ना। एक सलाम मगर मजलिस का सबके लिए काफी है। अगर कहीं भी एतराज हो सकता तो करीब जाके मुलाकात कर लेंगे हम, फिर उनको भी सलाम कर देंगे, उन्होंने भी खुश, हम भी खुश, उल्टा जो है हमको भी नेकियों में भी इजाफा है, फिर जो है दुआ भी मिल जा रही। सलाम क्या है, असल दुआ ही चना जी। दीगर मजाहिब में ये सूरत नहीं है, देखे उनके पास जो है पैर छूतू बोलना है, सलाम करना है तो क्या करना है, पैर छूतू बोलना है उनको। नमस्ते बोले तो पैर छूते बोल के उसका मतलब, आदाब मैं तुम्हारा अदब करता हूँ, नहीं कोई मतलब है इसका, कुछ भी नहीं है। देखे हेलो क्या मतलब इसका, कुछ भी मतलब नहीं है। हमारे पास अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला की तुम पर सलामती हो, कितनी प्यारी दुआ है, इससे बेहतर कोई दुआ हो सकती क्या। फिर उन्होंने भी पलटा के जवाब जो है बोले वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी जो है अल्लाह ताला की सलामती हो, कितनी बेहतरीन तालीम है देखिए हमारे दीन इस्लाम में। जी सर हाथ उठाकर सलाम करना चाहिए या सिर्फ जबान से बोलना, इशारा भी करना और जबान से भी अल्फाज कहना सलाम जबान की? से अगर बोल दिए तो काफी है वो सलाम, इशारे से भी सलाम कर सकते हैं, हाथ का इशारे से भी जो है सलाम कर सकते हैं, और जबान से बोल दिए तब भी काफी है। अगर कोई दोनों भी इख्तियार कर रहे हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। अब कोई दूर है, इशारा करे तो काफी है उनके लिए, करीब है अस्सलाम वालेकुम बोल के सीधा उनसे जो है मुसाफा कर ले सकते। अब फिर उनको अस्सलाम वालेकुम बोल के हाथ रख के सलाम करके फिर मुसाफा करना, इस तरह जरूरी नहीं। जी हो गया ना, जी सर। क्लियर हो गया पूरा मसला। अब जो है इस्तेहलाल गुनाह, इस्तेहलाल गुनाह किसको बोलेंगे साहब, यानी गुनाह को हलाल कर लेना। ठीक है, अब ये क्या क्या है अपन पढ़ लेंगे इसको। मैं थोड़ा सा माजिरत के साथ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी क्लास में थोड़ा सा शायद वक्त लगेगा, थोड़ा सा आज एक दिन चूंकि इन्हें खत्म हो जाता, फिर हम जो है आइंदा क्लास में इमामत के बारे में इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखिए, अहकाम शरआ की खिलाफ वर्जी का नाम गुनाह है, यानी जिसके करने का हुक्म है उसको ना करना, और जिसकी मुमानियात है उसको करना। शरीयत की जो खिलाफ वर्जी है उसका नाम लफ्ज गुनाह किसको बोलते हैं, अहकाम शरआ की खिलाफ वर्जी का नाम गुनाह है। करने का हुक्म है उसको नहीं कर रही, जिसकी मुमानियत है नको करो बोला शरीयत, शरीयत में हुक्म है नहीं करना उसको कर रही, ये क्या है, गुनाह। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से गुनाह के बारे में पूछा गया, गुनाह किसको बोलते, बोले हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान है, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, बोले अरे मैं ये करा तो अम्मी क्या बोलते की, अरे मैं ये करा तो अब्बा देख लिया तो क्या बोलते की, मैं ये करा वो बहन देख लिया तो क्या बोलते की, नहीं, ये जो खटक है ना, ये जो दिल में आ गई,
इसका नाम गुनाह है बोले। आसान इसको पहचानने का तरीका, बिल्कुल आसान। गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। अहकाम शरा की जो है खिलाफ वर्जी, जिसको करो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे, जिसको नको करो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? गुनाह। अब देखिए, गुनाह को गुनाह समझकर करना गुनाह है। गुनाह को गुनाह समझकर जो है कर रहा हूं, अगरचे गुनाह से कर रहा, तो उसको बोलेंगे गुनाह। जो शिरक से सिवा हो, जो शिरक नहीं रहना, ईमान नहीं जाता, लेकिन उससे क्या हो जाता? दिल में सख्ती और सियाही पैदा हो जाती, और ईमान भी क्या हो जाता? ज़ईफ और बेरौनक हो जाता ईमान। गुनाह को गुनाह समझकर गुनाह करा तो गुनाह, लेकिन इस्तेहलाल गुनाह यानी गुनाह को हलाल जानना, यह कुफ्र है। गुनाह है जानकर अगर उन्हें गुनाह कर रहा, अगर गुनाह से कर रहा उन्हें, मगर उसको गुनाह बोलेंगे, कुछ भी नहीं होता भाई, एक बार करे तो करो उस्ताद, कुछ भी नहीं होता बोल के, इस तरह जो है कुछ भी नहीं होता बोल के करा उन्हें, तो सीधा सीधा ईमान उसके दिल से निकल जाता। गुनाह को हलाल समझ लिया, शराब है कुछ भी नहीं होता, हलाल है हमारे लिए बोल के पी लिया, सुअर है हलाल बोल के खा लिया, क्या हो जाएगा साहब? कुफ्र हो जाता सीधा सीधा। मैं इस तरह जो है वो मकरूह तहरीमात जो है ना, जो हराम से करीब करीब, मैं परसों भी बताया था, झींगे का जो हुक्म है हनाफी मसलक में मकरूह तहरीमी बोले उसको, कुछ भी नहीं होता जी, एक बार खाए तो क्या होता बोल के लेके खा लिया। एक बार खाए तो कुछ भी नहीं होता, ईमान ही जाता दिल से, खाली काफिर हो जाते और कुछ भी नहीं होता। एक बार शराब पी लिए कुछ भी नहीं होता बोल के, तो क्या हो जाएगा? ईमान चले जाएगा, काफिर हो जाएंगे। एक मरतबा बेहयाई के साथ जो है किसी के गैर महरम के सामने निकल गए, कुछ भी नहीं होता, वीडियो वाले के सामने निकले, कुछ भी नहीं होता, यकीनन कुछ भी नहीं होता, खाली ईमान चले जाता, खाली काफिर हो जाते, बाकी का कुछ भी नहीं होता। ये जहन में रख लीजिए। बहुत सारी मिसालें हैं, दो मिसालें आई जहन में तो बताया मैं। अब गुनाह की दो किस्में हैं देखिए। पहला है गुनाह कबीरा, दूसरा है गुनाह सगीरा। कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, दो गुनाह है। कबीरा वो गुनाह है जिसके इर्तिकाब पर आखिरत में बड़े अजाब की वाईद हो, यानी सजा देने का वादा हो, या दुनिया ही में कोई हद यानी सजा शरई मुकर्रर हो। हद है ना भाई, गुनाह अगर कोई कर कर आया, जैसा कि अगर कोई जो है गुनाह अजीम करा, बड़ा गुनाह करा, तो संसार करने का हुक्म है उसको, हाथ, अगर उन्हें चोरी करा तो हाथ काट डालने का हुक्म है, उसका सजा है ना ये इस्लाम में, उसको बोलते हद जारी करना बोलते हैं। अगर जो है आखिरत में बड़े अजाब की वाइद है उसके ऊपर, या फिर कोई दुनिया में हद जारी है उसके ऊपर, तो वो है कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह है वो है जिस पर ना बड़े अजाब की वाइद हो, ना दुनिया में कोई सजा मुकर्रर हो, तो उसको बोलेंगे गुनाह सगीरा बोलेंगे उसको, ठीक है। गुनाह कबीरा के करने वाले को शरा में यानी शरीयत में फासिक कहते हैं। फासिक बोलेंगे उसको, यानी सबसे बड़ा गुनाहगार। अब जहां कहीं भी हम फासिक पढ़ेंगे तो जहन में ये हम ला लेना कि सबसे बड़ा जो गुनाहगार होता, पापी, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा गुनाहगार अगर कोई है, उसको क्या बोलेंगे? फासिक बोलेंगे शरीयत में, फासिक भी बोलते हैं, ये जहन में रख लीजिए। अब गुनाह कबीरा की तादाद में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन बात्तफाक अक्सर उलमा ये उम्र गुनाह कबीरा है। सबसे पहले शिर्क, शिर्क की तमाम तारीफ हम पढ़ लिए, ऊपर पढ़ लिया ना, शिर्क की तमाम तारीफ। नाहक किसी को मार डालना, जबरदस्ती किसी का मर्डर कर दिए, नाहक के किसी को मार डाले, गुनाह कबीरा। खुदा का कोई फर्ज, नमाज रोजा वगैरह तर्क कर देना, नमाज अगर तर्क करे, जानबूझकर तर्क करे, होना बोल के अमदन तर्क कर दिए, तो ये क्या है? बने गुनाह कबीरा। नमाज तर्क करे तो फिर वाइद है ना, आखिरत में जो है अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिराज में मुलाहिजा फरमाए, कुछ लोगों के जो है सर जो है लोहे की गरज से जो है सर पर मारा जा रहा था। जब उनको एक बार मारा जाता, 70 गज जमीन में धस जाते, फिर वापस खींच के दूसरा फरिश्ता निकालता, फिर उनको मारा जाता। जब एक मरतबा मारा जाता तो उनका सर चुकना चूर हो जाता पूरा, फिर जब बाहर खींच के निकालता सर जो है सही व सालिम हो जाता, फिर उसको डाला जाता, फिर मारा जाता वही लोहे की गरज से, फिर 70 गज जमीन में धंसा जाता, सर पूरा चुकना चूर हो जाता उसका, फिर दूसरा फरिश्ता खींच के उसको निकालता, सही वो सालिम हो जाता। हुजूर से फरमाया गया कि उस शख्स की मिसाल है जो दुनिया में बगैर कोई औज़र के जो है नमाज को तर्क करता था, नमाज को छोड़ता था। अल्लाह पाक जो है हम तमाम को अपनी नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। तो खुदा का कोई फर्ज, नमाज छोड़ दिए, रोजा छोड़ दिए, तो ये है गुनाह कबीरा। इसी तरह शराब या किसी और नशीली चीज का इस्तेमाल करना, शराब का इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा। इसी तरह कोई और नशीली चीज है, मौजूदा दौर में बहुत सारी जो है
ऐसी ऐसी चीजें जो है आ चुकी हैं बाजार में जिसमें जो है नशा है, और अक्सर जो है नौजवान इसमें मुलविस है, गुनाह कबीरा में शामिल है। जिना करना गुनाह कबीरा, चोरी करना गुनाह कबीरा, जादू करना गुनाह कबीरा, किसी पर जुल्म और ज्यादती करना ये भी गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा, झूठ बोलना गुनाह कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जो है झूठ बोलता तो उसके पास जो फरिश्ते रहते उसके झूठ की बदबू से, वो जो बदबू आती ना झूठ से, उससे 2 मील तक दूर चले जाते बोले। अब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि हमारे मौजूदा जमाने में चूंकि जो है लोग अक्सर झूठ बोलने के आदी हो गए, लिहाजा उस बदबू को महसूस नहीं कर रहे बोले। झूठ बोलने से मुंह से बदबू आती बोले। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, अपने दौर में फरमा रहे, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के आप खलीफा है, हजरत हसन बसरी अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के खलीफा है। आप फरमा रहे हैं कि हमारे जमाने में लोग चूंकि झूठ ज्यादा बोल रहे हैं तो वो बदबू को कोई महसूस नहीं कर रहे बोले। आपका जमाना तो फिर जो है और ज्यादा खतरनाक जमाना है, नहीं 1500 साल गुजर गए ना, तकरीबन 1400 1450 साल गुजर गए, तो भयानक जमाना है। तो अब कहाँ से हमको जो है वो बदबू बदबू जो है महसूस होगी, मगर फरिश्ते जो है वो बदबू को महसूस करते हैं और वो झूठ बोलने वाले से 2 मील दूर चले जाते हैं। इसी तरह रिश्वत खाना ये भी जो है गुनाह कबीरा। सूद लेना देना दिलाना, सूद अगर लिए किसी से गुनाह कबीरा, सूद अगर किसी को दिए गुनाह कबीरा, अगर किसी को दिलाए तो भी गुनाह कबीरा। वो भाई वो जमन भाई जो है हमारे घर के पास रहते बेचारे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, जमन भाई जो है हमारे घर के पास रहते, अब जो है मेरे पास आए भाई, उन्होंने बड़े परेशान है, उनको 20,000 रुपए की जरूरत है। अब मेरे पास नहीं है, मगर वो मोहल्ले में और एक साहब रहते फुला फुला, उन्होंने जो है पैसे देते बोल के जमन भाई को लेके जाके हम क्या करें उनसे मिला दिए। अब उन्होंने 20,000 रुपए दे दिया, मगर बोले 2,000 रुपए जो है बढ़ के देना जब देते वक्त। अब ये क्या हो गया साहब, सूद। अब वो जमन भाई लिए, उन्होंने भी गुनेगार, वो जैद बकर उमर जो दिए उन्होंने भी गुनेगार। अब लेके जाके हम दिलाए ना हमदर्दी में, दिलाए उनको, दियो भाई, मैं हूं ना, मेरी जमानत पे दियो बोल के दिलाए हूँ, हम भी गुनेगार नहीं। देना लेना देना दिलाना तीनों भी गुनेगार होंगे सूद में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि सूद का जो गुनाह है उसका एक अदना दर्जा ये है कि सगी माँ से जिना करने से बदतर है बोले, सगी माँ से जिना करने से बदतर, इतनी सख्त वईद है सूद के मुताल्लिक। जी फरमाइए। सर ये बैंक में पैसे रखाते ना सर, अमाउंट डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो उस पे बैंक में से बैंक वाले कुछ इंटरेस्ट देते, बैंक तो वो इंटरेस्ट, जो जी वो बैंक हमारे इंटरेस्ट पैसों पे वो लोग देते। बैंक इंटरेस्ट को जायज बोले इस वजह से कि बैंक में जो है सिर्फ मुसलमान का पैसा नहीं होता ना, वहां पर जो है बहुत सारे मजाहिब के लोग हैं जो अपना पैसा शामिल करते उसमें, बैंक में रखाते, और उससे जो पैसा मिलेगा उसको माले गनीमत बोले, जो इंटरेस्ट देता ना बैंक वाला, माले गनीमत। अब इसमें जो है शरीयत 2 बातों का हुक्म दे रही। अब वो तो पहले तो ये बोली हलाल है हमारे लिए, खा सकते बोली, अब हम बोल रहे हैं नको भाई, कई को तो भी खाना, वो सूद का पैसा हो रहा बोल के अंदर से तकवा बोल रहा, फतवा तो बोल रहा, निजामिया का फतवा है कि वो तुम्हारे लिए हलाल है तुम खा लो, अब अंदर से तकवा बोल रहा नको भाई, कई को हम किसका तो भी खाना, वो कई को तो भी वो पैसों के ऊपर नफा आया सो हम इस्तेमाल करना। बोले तो वो पैसे जितने हो रहे ना उसका हिसाब करके लेके गुराबा को दे देना, ठीक है। दिल बोल रहा खाइए, दिल नको बोल रहा लेके गुराबा को दे दीजिए, समझे साहब। जी सर। जी। कम तोलना, तराजू पैमाना है, उससे अगर कम तोल रहे हम देने करने में तो फिर गुनाह है कबीरा। यतीम का माल जुल्म से खा लेना, कोई यतीम बच्चा है उसका माल जुल्मन खा लिए, गुनाह है कबीरा। अमानत में खयानत करना, अगर कोई किसी के पास 100 रुपये बतौर अमानत रखा है तो जब मुतालबा करे उस वक्त उसको वही 100 रुपया, वही नोट, वही नंबर जो उसने दिया था वो सारा बिल्कुल मिन्नुअन उसको लौटा देना, ये है अमानत। अब उन्हें दिया बेचारा 100 रुपये, मैं पूछता हूँ देखो 1 महीने के बाद, उन्हें 1 महीना है ना पूछने को, जब तक अपन खा लेंगे उसके बाद में जो आया तो उसको दे देंगे बल्कि अपन लेके खर्च कर लिए, यह है खयानत। अमानत में खयानत करने का हुक्म नहीं है, अमानत में खयानत नहीं करना। इसी तरह सच्ची गवाही छुपाना या झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही छुपा के झूठी गवाही दे रहे हैं, गुनाह है कबीरा। हक को नाहक या नाहक को हक करने के लिए झूठी कसम खाना, बाज लोग रहते मिजाज रहता उनका खसमा खाने की आदत रहती, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं कुरान की कसम खा रहा हूँ,
नहीं, चुप चुप खत्म खाते बार बार पे। तो ऐसे लोगों की आदत रहती उमूमन कि वो हक को नाहक, नाहक को हक करने के लिए झूठी कस्में भी खा लेते। तो इस तरह का अमल करना गुनाह कबीरा में शामिल है। इस तरह देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है ये माँ बाप की नाफरमानी करना या फिर उनको तकलीफ पहुंचाना, वैसे सब बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन माँ बाप का तस्करा इसीलिए मैं थोड़ा जो है तवज्जो दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करे, अम्मा बाप जो है, माँ बाप अगर बुलाए नहीं आते जी जाओ, उन्हें कुछ जो है हुक्म करे नहीं करते, उन्हें कुछ लाओ बोले मैच मिला, दूसरे नहीं मिले इनको, इस तरह जो है अगर मुंह भी बना लिए नहीं गए, किसी अमल से हमारे उनको तकलीफ पहुंच गई, नाफरमानी करने से हो या फिर कोई और वजह से, अगर माँ बाप हमारे हमसे राजी नहीं है, उनको किसी किस्म की अगर हमसे तकलीफ पहुंच गई, तो ये है गुनाह कबीरा। ठीक है साहब। जुआ खेलना, जुआ तो मालूम ही है सबको, कोई नई बात नहीं है, मगर एक वजाहत मैं ये करता हूँ, जो कि अक्सर जो है मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर, वो गेम, ऑनलाइन गेम पे पैसे लगाने कहते हैं आजकल, मेरे तो नजर से नहीं गुजरा ऐसा, मगर बच्चे बोल रहे थे मुल्ता वो ऑनलाइन गेम में पैसे डाल सकते हैं क्या, बोल ऑनलाइन गेम पैसे डालना ये भी जो है जुए में शामिल होता, बिल्कुल जो है गुनाह कबीरा, हराम। इसी तरह जो है मैच में बिडिंग लगाते देखे, 100 का मैच खेले, 200 का मैच खेले, ये भी जुआ है, जुए की किस्म है, लिहाजा उससे भी बचना, वो गेमिंग से भी बचना। जहां हमको जो है जुआ समझ में आ रहा, उससे हमको मोहतात रहने की जरूरत है। जी फरमाइए, क्या आपका मसला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व आजकल शेयर मार्केट में पैसे डालते साहब, ये गलत है शायद ना? शेयर मार्केट का मामला थोड़ा अलग है, ये जुए में नहीं आता। उसमें जो है एक तिजारत है, वो शेयर मार्केट की जो एक तिजारत है, वो उसको जुए की किस्म नहीं बोलते उसको, एक तिजारती किस्म है वो। आप जो है कोई भी माल खरीद रहे हैं, जब आपको नफा होने वाला है, तो आप अपने अंदाज से उसको जो है फरोख्त कर दे रहे हैं, उसको जुआ नहीं बोलेंगे ना उसको, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हैं ना। जुए में होता क्या बोले, फायदा होता नहीं तो नुकसान होता। इसमें क्या है, आप अगर दिल नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी नहीं चाह रही, तबीयत नहीं चाह रही, तो आप उसको फरोख्त में नहीं करते, आप बेचते नहीं उसको, जब उसकी कीमतें बढ़ी भी रहती, जब आप उसको बेचते फरोख्त करते, तो वो जो है एक तरीके की तिजारत है, वो उसको जो है जुए की किस्म नहीं बोलते उसको। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद नेकोकार और पाक दामन को जिना की तोहमत लगाना, कोई नेक है, पाक दामन है, तो उनको क्या कर रहे हैं, जिना की तोहमत लगा रहे हैं उनको, ये है गुनाह कबीरा। इसी तरह जो है, जो 20वां नंबर है, ये है लिवातत, मर्दों का बाहम बुरा फ़िल करना, इसको बोलेंगे लिवातत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुराई में मुब्तला हुई, वो बुरा फ़िल करना, इसको बोलेंगे लिवातत। ये जो है लिवातत इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, यकीनन सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन लिवातत इतना बड़ा गुनाह है, बंदा कोई भी गुनाह करो, अल्लाह पाक जो है उसकी तरफ नजर रहमत फरमाएंगे। अगर कोई लिवातत करा, अल्लाह पाक जो है उसके तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएंगे, वैसे का वैसे उठा के उसको जहन्नम में डाल देंगे। लिवातत यानी पीछे के रास्ते से बदफेली करना। ठीक है, चाहे वो मर्द के साथ करो या फिर औरत के साथ करो, बीवी के साथ करो या फिर किसी गैर के साथ करो, अगर कोई लिवातत में मुब्तला हुआ, तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश ही नहीं फरमाते, लिवातत करने वाले की कोई बख्शिश नहीं है उसकी, अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे उस पर। तो फिर अब अल्लाह ताला ही नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, तो फिर कहां देंगे उन्हें, नहीं, अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे उस पर। अब 21वां नंबर है, देखिए गुनाह सगीरा पर अड़े रहना या उसको हकीर जानना। सगीरा गुनाह है, छोटा गुनाह है कोई, अब उस पर मुदावमत कर रहे हैं, हमेशा उस पर अड़े रहने, क्या होता है ये करे तो बोल के, इस तरह जो है लाइट लेने को गए, उसको गुनाह कबीरा हो जाता। गुनाह सगीरा की कोई तादाद नहीं है, गुनाह कबीरा तो तकरीबन 21 बताए देखे यहाँ पे, लेकिन कबीरा गुनाह जो है कोई उसकी तादाद नहीं है, बेशुमार है कबीरा सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह तो इतने हैं, सगीरा गुनाह बेशुमार है, यानी कबीरा गुनाहों के सिवा जितने गुनाह हैं सब के सब सगीरा में शामिल। हर मुसलमान पर लाजिम है कि हमेशा हर गुनाह से बचता रहे, अगर अहयानन कोई गुनाह सरजद हो तो फौरन तौबा कर ले, हर गुनाह से बचते रहना हम, चाहे वो सगीरा हो चाहे कबीरा हो, हर गुनाह से हमको जो है बचना है। अगर गलती से अगर कभी जो है कोई गुनाह हो गया हमसे, गलती से मिस्टेक हो गई समझिए, तो क्या करेंगे आप, फौरन फौरन तौबा कर लेंगे, क्योंकि हदीस मुबारका में आया गुनाह करने से इंसान के दिल पर होता क्या, एक सिया नुक्ता बैठ जाता, काला एक धब्बा पड़ जाता,
अब जब जो है ना गुनाह करते रहता, वो गुनाह का जो है धब्बा भी फैलते रहता, फैलता, इतना फैलता कि पूरा दिल उसका काला हो जाता। जब पूरा दिल उसका काला हो जाता तो फिर कोई नसीहत की बात का उसके ऊपर जो है असर नहीं पड़ता, ना कुरान का असर होता, ना हदीस का असर होता, कोई नसीहत का उसके ऊपर असर नहीं होता। जब तौबा करता उन्हें तो धब्बा जो है साफ होते रहता, फिर उसका दिल रोशन हो जाता, पाक हो जाता, साफ हो जाता। जी फरमाइए। लिबादत कोई एग्जाम्पल देके बोल। मैं कहा लिबादत का मतलब कोई एग्जाम्पल देके बोलिए ना। इबादत नहीं बोला मैं, लिवातत। लिबादत मतलब लिवातत यानी मैं आपको कैसा बोलूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सुने आप? हाँ जी, हाँ जी, सुनिए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो बुराई में मुब्तला हुई ना, कौन सी बुराई में मुब्तला हुई? बहुत सारे थे, बट एज अ सेम हम्म। जी, मर्द मर्द थे, औरत औरत थी। हाँ, मर्द मर्द जो है आपस में बदफियली करना, बुरा काम करना, उसको बोलते लिवातत। अच्छा, ओके ओके जी। लेकिन अगर यही काम अगर बीवी के साथ भी करा उन्हें, यानी पीछे का रास्ता अगर इख्तियार किया, उसको भी लिवातत ही बोलेंगे। ठीक है ना? जी, जजाकल्ला। अब तौबा कर लेना, अगर कोई गुनाह सरजद हो गया हमारे से, अहयानन भूले से कभी कोई गुनाह हो गया, तो उसको क्या करेंगे, फौरन फौरन तौबा कर लेंगे। ठीक है, तौबा नाम है इन तीन चीजों का, सबसे पहले इल्म होना, नदामत होना, कस्द होना, यानी तर्क गुनाह का, यानी पहले गुनाह को, गुनाह के नुकसान को गौर करे। वाह, ये गुनाह हो गया भाई मेरे से, अब इसका जो है ये नुकसान होगा मेरे को, कि उससे अब जो है दोजख में जलना पड़ेगा, अल्लाह ताला ये अजाब में मुब्तला करेंगे हमारे को, बोल के पहले उस पर नदामत करना, पहले इल्म होना, पहले गुनाह का हमको। फिर जो गुनाह सरजोद हुआ उस पर अफसोस करके नदामत करेंगे, हम अफसोस करेंगे, काश के मैं ये नहीं करता, तो अल्लाह पाक ये मुझको जो है बुराई में मुब्तला होने की वजह से, ये गुनाह में जो है अल्लाह ताला मुब्तला होने की वजह से ये मुझको सजा ना देता, बल्कि इस तरह जो है अफसोस इस तरह करना, नदामत इस तरह करना कि दिल में एक सोजिश पैदा होना। फिर उसके बाद पक्का इरादा करना कि आइंदा मैं कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बल्कि पक्का इरादा करना उन्हें। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ईमान वालो तौबा ऐसी करो जो सच्ची तौबा हो, नसू वाली तौबा हो नहीं, सच्ची तौबा करने का हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जिस तरह तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, दूध से निकला थन से निकला हुआ दूध जो है वापस थन में नहीं जाता, इस तरह तौबा करने के बाद इंसान का गुनाह की तरफ ना पलटना, ये उसकी सच्ची तौबा है बोले। ठीक है, तो पक्का इरादा करना, सच्ची तौबा कर लेना कि आइंदा मैं कभी ये गुनाह की तरफ नहीं पलटूंगा। यहाँ पर जो है हमारे सबक का आज जो है इख्तिताम हो गया। आखिर में दुआ है कि खुदा बंदे जल्ले शानहू हम सबको अकायद हक़ पर कायम और अकायद बातिला से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।